गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेट्स गो क्लासेस। आज जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कि मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम। तो उससे पहले हमने एक्सरसाइज की थी लास्ट वीडियो में। तो अब जो स्क्वायर रूट के मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे और हम उसके एक दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ताकि हमें ज़्यादा इजीली प्रैक्टिकली क्लियर हो जाए कि हम स्क्वायर रूट क्यों निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। तो अब देखो, अब स्क्वायर रूट बताने से पहले मैं आपको ना एक तो कंसेप्ट बताऊंगा जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत करेंगे स्क्वायर रूट के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो एक तो हमारे पास फॉर्मूला है जो जिसकी वैल्यू आपको जब समझ आ जाएगा कि ये फॉर्मूला ब्रेक कैसे हो रहा है या फॉर्मूला क्रिएट कैसे हो रहा है, तो आपको उसकी वैल्यू याद रखनी होगी कि कभी भी हम स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें वो फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और एक और छोटा सा कंसेप्ट समझाऊंगा, बहुत बेसिक सा, कि वो भी हमारा एक मेजर रोल प्ले करेगा स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस निकालने में। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। हमें ये फॉर्मूला है जो हमारा स्क्वायर रूट के उसमें यूज होता है। हम ऐसे लिख देते हैं इक्वेशन को ताकि हम इसकी वैल्यू इजीली निकाल सकें। तो ये बना कैसे, हमें पता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है ना। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब हम ले चलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हमें देखो, हमें इसे किस में फॉर्म करना है, हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में फॉर्म करना है। बट क्या होता है उसमें, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बट हमारे पास क्या है, प्लस का। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि हमारा नेगेटिव 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाए। अगर हम इसे माइनस करा देंगे माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर से, तो हमारा आ जाएगा मैं, क्योंकि क्या होता है माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस का ये नेगेटिव का ये है, ठीक है ना। तो क्या होगा, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा और हमारा थोड़ा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी और हमारा ये आ जाएगा। बट अगर मैं मान लूँ यहाँ सब्ट्रैक्ट कराता हूँ, बट ये तो फिर इक्वेशन ही चेंज होगी, क्यों, हमारे पास फॉर्मूला तो ये ऐसा था, ठीक है। तो जब हम ये सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हम यहाँ पे ऐड भी कराएंगे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो, ये इक्वेशन तो हमारी इसके इक्वल थी, हमने सब्ट्रैक्ट कराया ऐड भी करा दिया, ठीक है। तो कोई इशू फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो हमारे पास नंबर है 5, मैंने उसमें से -2 किया प्लस 2 किया, तो क्या हुआ, ये तो कट गया, एक तरह से 5 ही रहेगा। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो इसमें इस इक्वेशन में पूरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूरी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये पूरा इसके इक्वल ही रहेगा। तो अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, किसका, इसका माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर के इक्वल। आ गया हमारे पास क्वेश्चन, मतलब आ गया फॉर्मूला ड्राइव हो गया। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, ऐड सब्ट्रैक्ट किया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या आ गया, -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब समझ आ गया ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ। यही फॉर्मूला हमारा मोस्टली यूज होगा आगे क्वेश्चन में। अब एक कंसेप्ट तो ये हो गया, एक कंसेप्ट अब हमारे पास है, देखो x इंटू वाई ग्रेटर देन 0 या x इंटू वाई लेस देन 0। देखो अगर मैं 2 इंटू 4 करता हूँ, मान लो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4, ग्रेटर देन 0 है, हाँ 8 ग्रेटर देन 0 है। -2 इंटू -4 करता हूँ, माइनस माइनस कट गया, 8 ग्रेटर देन 0 है, हाँ ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। बट
अगर मैं -2 इंटू 4 करता हूँ ग्रेटर देन 0 है, -8 ग्रेटर देन 0 नहीं, वो क्या है -8 लेस देन 0 है। तो अब यहाँ पे ये क्या समझाया हमें कि अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर उन दोनों का साइन सेम है तो वो हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। बट अगर साइन चेंज है, मान लो ये है, तो वो क्या होगा हमेशा लेस देन 0 होगा, या ये है, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर हम एक नेगेटिव साइन और एक पॉजिटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या देगा नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू देगा तो मतलब वो क्या है 0 से छोटी है, ठीक है। तो वो क्या होगा हमेशा x y लेस देन 0 व्हेन आइदर x इज लेस देन 0 या y इज लेस देन 0, ठीक है। या कह लो x एंड y आर ऑफ ऑपोजिट साइन, समझे। बट ये जब इक्वल ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा x एंड y आर ऑफ सेम साइन, चाहे वो फिर दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, समझे। एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, मैंने अब आपको बताया, तो मैं अब आगे जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाऊंगा मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि हमने ये क्यों पढ़ा, ठीक है। समझ आ गया आप सबको। अब देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या है। जैसे हमने और ऑपरेशंस पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर के, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, वैसे ही हमारे पास स्क्वायर रूट भी है। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z हमारे पास एक नंबर है a प्लस आयोटा b, रूट ऑफ z क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ z, ठीक है, इक्वल टू रूट ऑफ a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है बेसिकली a प्लस आयोटा b को रूट में रूट ऑफ a प्लस आयोटा b, ये निकालना है हमें। तो लेट x प्लस आयोटा y बी द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ z, मतलब कि रूट ऑफ ए बी है जो a प्लस आयोटा बी इक्वल टू हो जाएगा x प्लस आयोटा y के, समझे। रूट ऑफ a प्लस आयोटा बी है जो वो इक्वल टू हो जाएगा x प्लस आयोटा y के, ठीक है। अब ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हट जाएगा तो सिंपल हो जाएगा थोड़ा, a प्लस आयोटा बी इक्वल टू x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, a प्लस आयोटा बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, ठीक है। अब वही इक्वल आ गया, मतलब इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब रियल सेम और इमेजिनरी सेम। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो गया a और 2xy कितना हो गया b, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब देखो अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने पढ़ा था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इक्वल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो हमने हमेशा इस फॉर्म में लेना और हमारे पास हमेशा ये वैल्यूज आएंगी। तो ये फॉर्मूला हमने सीखा ही क्यों, क्योंकि देखो ये वैल्यू है सीधा पुट हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है वो इसका स्क्वायर 2xy का सॉरी 4 है, तो ये इसका स्क्वायर, ठीक है। तो एक तरह से 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है ना, 81 प्लस 6 36। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना आ गया 117, ठीक है, 117 हो गया। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया रूट ऑफ 117, ठीक है, समझ आ गया। सॉरी ये a और b है, सॉरी देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये a है, सॉरी ये b है, ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास सेकंड, ये इक्वेशन थी 1। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे इसमें y कट जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। तो x क्या आ गया रूट ऑफ 1/2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, समझे।
प्लस माइनस हो गया। ऐसे सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, वहाँ आ जाएगा 2y² इक्वल टू रूट ऑफ a² प्लस b² माइनस a, ठीक है। y² हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ a² प्लस b² माइनस a, ठीक है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करने का कहता है, ये और ये सब्ट्रैक्ट हुआ है, माइनस माइनस प्लस प्लस 2y², ठीक है, इक्वल टू दिस माइनस i, तो दिस माइनस a, तो 1/2 नीचे आया, स्क्वायर का स्क्वायर हटा गया तो रूट आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो अब हमने क्या देखना है, अब हमने आप देखना है कि अगर a प्लस आयोटा b गिवन है नंबर, तो हमने इसे लिखना है x, ऐसे लिखना ना हमें, वैल्यू का x प्लस आयोटा y है ना, प्लस माइनस x की वैल्यू 1/2 रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस a प्लस 1/2 रूट ऑफ a² प्लस b² माइनस a, ठीक है। अगर तो पॉजिटिव साइन है, अगर यहाँ पे है नेगेटिव साइन, सॉरी ये a प्लस आयोटा b की जगह a माइनस आयोटा b होता, मतलब b नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे रूट ऑफ 1/2 a² प्लस b² प्लस a माइनस रूट ऑफ 1/2 रूट ऑफ a² प्लस b² माइनस a, ठीक है। मतलब यहाँ पहले प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्यों, हमारा नंबर किस फॉर्म में है, a प्लस a माइनस आयोटा b की फॉर्म में। तो अब चलो हम एक क्वेश्चन लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, थोड़ा ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में था, तो हो सकता है थोड़ा आप लोग कंफ्यूज भी हो गए हो, ठीक है। बट अभी हम जब जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार ये तो इजी है, ठीक है। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 1 + 4√3 आयोटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1 + 4√3 आयोटा का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो z हो गया 1 + 4√3 आयोटा, तो रूट ऑफ 1 + 4√3 आयोटा, ठीक है, किसके इक्वल हो गया, सपोज कि हमने x प्लस आयोटा y के स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 + 4√3 आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1 + 4√3 आयोटा x² - y² प्लस 2xy, ठीक है ना। कंपेयरिंग करेंगे x² - y² कितना हो गया 1 के, कंपेयर होंगे यहाँ पे, ठीक है, रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, ठीक है। 2xy इक्वल टू 4√3, ठीक है, x² - y² 1, 2xy 4√3। तो अब यहाँ पे देखो वही फॉर्मूला आ जाएगा, ये 1 होगी इक्वेशन, x² + y² का होल स्क्वायर क्या होता है, x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 2x² y² 2xy का होल स्क्वायर। अब इसे 2xy का होल स्क्वायर लिख लो, या लिख लो 4x² y², बात एक ही है, ठीक है। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर, 1 + 16 × 3, ठीक है, 16 × 18 1 48 49 हो गया टोटल, क्या हो गया 49। तो x² + y² का स्क्वायर हो गया 49, तो x² + y² कितना हो गया 7। अब यहाँ पे आप होंगे सर स्क्वायर किया रूट लगाया होगा, मान लो ऐसे किया होगा x² + y² रूट ऑफ 49, तो क्या होगा ±7, बट नहीं, यहाँ पे हम लेंगे सिर्फ +7। क्यों लेंगे अब वो देखो, हमने पढ़ा था कि a² + b² इक्वल टू अगर 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव नहीं दे सकता, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर भी हुआ तो भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो क्या होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है x² + y² इक्वल टू 7, क्योंकि दोनों स्क्वायर की टर्म है, ठीक है। अब ये 1 है, ये 2 होगी, ठीक है, ये 1 है हमारे पास, ये हमारे पास 2 होगी, तो क्या होगा एडिंग 1 and 2, ठीक है, x² - y² इक्वल टू 1, x² + y² इक्वल टू 7, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x², ऐसे होगा ये देख लो, x² - y² इक्वल टू 1, x² + y² इक्वल टू 7, ऐड करेंगे हम, ऐड कट गया ये, ठीक है, 2x² इक्वल टू 8
तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया 4, एक्स क्या आ गया हमारे पास प्लस माइनस 2। अब हमने यहाँ पे वैल्यू में पुट कराना है, किसी भी वैल्यू में पुट करा दो। अब एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 है हमारे पास। एक्स पुट कराओ, सबसे पहले पुट कराओ एक्स इक्वल टू 2, तो 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3, ठीक है। माइनस 2 भी पुट कराओगे तो भी यही वैल्यू आएगी, तो y क्या हो गया प्लस माइनस √3, समझे, क्योंकि वाई स्क्वायर था हटा दो प्लस माइनस √3। अब हमने क्या देखना है, अब हमने ये देखना है जो ये हमारी वैल्यू थी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4√3, तो एक्स वाई क्या आ रहा है 2√3। अगर ये एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है तो मतलब क्या होंगे, सेम साइन होंगे। सेम साइन मतलब कैसे, अगर हमने x पॉजिटिव लिया है तो y भी हम पॉजिटिव लेंगे, या x नेगेटिव लिया है y भी हम नेगेटिव लेंगे। क्यों, दोनों की दो वैल्यू होगी, x भी प्लस माइनस 2 y भी प्लस माइनस 3। अगर ये वाला बाई चांस जो लेस देन 0 आ जाता तो हम क्या करते, प्लस 2 के साथ नेगेटिव √3 प्लस माइनस रूट के साथ माइनस √3, ठीक है। तो बट अब क्या आ गया हमारे पास प्लस प्लस माइनस माइनस सेम साइन, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 प्लस √3 आयोटा। कैसे हुआ ये, हमारे पास किस फॉर्म में था x प्लस वाई आयोटा, तो x क्या हो गया 2, y क्या हो गया √3, सेम साइन ले लिए तो प्लस माइनस कर दिया कि अब चाहिए 2 प्लस √3 निकले, या माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस 2 माइनस √3, मतलब दोनों सेम साइन फिर, या दोनों सेम साइन, ठीक है। तो ये ऐसे दोनों हमारे जो कंसेप्ट थे वो यूज हुए, ये फॉर्मूला और ये एक्स वाई ग्रेटर देन 0 एक्स वाई लेस देन 0, समझ आ गया क्या रोल प्ले किया एक्स वाई ने, ये दोनों वैल्यू निकल गई, इसकी भी प्लस माइनस इसकी भी प्लस माइनस। अगर यहाँ से एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है मतलब कि हमारी जो वैल्यूज होगी एक्स की अगर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो वाई की भी उसके कोरेस्पोंडेंस में पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब अगर यहाँ एक्स पॉजिटिव तो यहाँ वाई पॉजिटिव, बट यहाँ अगर एक्स नेगेटिव तो यहाँ भी वाई नेगेटिव। बट अगर लेस देन 0 है तो ये दोनों साइन यहीं पे इंटरचेंज होने थे, समझे। चलो एक और क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है -8 - 6 आयोटा, -8 - 6 आयोटा स्क्वायर रूट निकालना है। -8 - 6 आयोटा का किसके इक्वल हो गया, x प्लस आयोटा में, स्क्वायरिंग बोथ साइड, -8 - 6 आयोटा इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। थोड़ा सीधा कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग एक x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर बोल दिया मैंने सीधा यहाँ पे, ठीक है। तो वही कंपेयरिंग करेंगे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -8, 2xy इक्वल टू -6, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, कंपेयरिंग की रियल पार्ट, रियल को रियल के साथ, रियल को रियल के साथ किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ किया, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -8, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास एक, ठीक है। एक ये है हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हम आगे फॉर्मूला क्या लगाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, -8 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, 64 प्लस 36, क्या आ गया 100, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया 10। अब यहाँ प्लस माइनस 10 क्यों नहीं हुआ, क्यों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव आइडेंटिटी ही देगी, तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। तो हमने क्या लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 and 2, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट गया, और ये -8 प्लस 10 इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर कितना आ गया 1, एक्स क्या आ गया +-1, समझ गए। अब अगला हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू, वैल्यू ऑफ y कैसे निकलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या गिवन है 10, यहाँ आ गया 10, 1 का स्क्वायर 1 है ना वैल्यू, -1 टू करो 1 करो होना पॉजिटिव है,
इक्वल टू 10, वाई स्क्वायर कितना हो गया 10 माइनस 1, वाई स्क्वायर कितना हो गया 9, वाई क्या हो गया प्लस माइनस 3। ठीक है, अब एक हमारे पास x आ गया प्लस माइनस 1, वाई आ गया प्लस माइनस 3। तो इसकी इसका प्रूफ कैसे होगा कि कौन सी वैल्यू मतलब कौन कौन सी वैल्यू साथ लेंगे। अब देखो एक्स वाई क्या आ गया यहाँ से -3, मतलब क्या एक्स वाई लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब डिफरेंट साइन, मतलब कि अगर x 1 होगा तो y होगा -3 और अगर x -1 होगा तो y होगा +3। ठीक है, तो हमें किस फॉर्म में लिखना है x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, वो कैसे लिखा जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि दोनों वैल्यू हैं। x को हमने लिया 1 -3 आयोटा, समझे। अब इसे अगर खोलें प्लस वाला तो सेम ही रहेगा 1 -3 आयोटा, माइनस वाला माइनस प्लस 3 आयोटा, मतलब ये वाली वैल्यू। तो ये दोनों ही हमारे स्क्वायर रूट हो सकते हैं इस वैल्यू के, समझ गए। बहुत इजी था। अगर हम ये समझ जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व होगा और ये एक्स वाई लेस देन 0 एक्स वाई ग्रेटर देन 0 का क्या कंसेप्ट है। होप मेरे को लगता है कि अब तक आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपका वो डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। और आगे देखने के लिए ऐसी लगातार वीडियोस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।